दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से टॉप 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर से देख के जाइए। और दोस्तों हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 9। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो है ये दोस्तों भाग 9 के क में है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 9 के क। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो दोस्तों संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 4। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली जो है ये दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है ये दोस्तों 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ये दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सरकार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज का प्रारंभ जो है ये दोस्तों 1959 में किया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1959। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना जो है ये दोस्तों 1959 ईस्वी में की गई, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1959। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस शहर में आरंभ हुआ। तो दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ जो है ये दोस्तों नागौर जिले में किया गया, जो राजस्थान में स्थित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नागौर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। तो दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है ये दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता द्वारा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन जो है ये दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है। तो दोस्तों पंचायती राज संस्था जो है ये दोस्तों नगर परिषद नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर परिषद। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव जो है ये दोस्तों अशोक मेहता समिति ने दिया था। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। तो दोस्तों देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ जो है ये दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा के आधार पर किया गया। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में स्थानीय शासन का जनक जो है ये दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु निम्न आयु दोस्तों 21 या उससे अधिक वर्ष होनी चाहिए। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 वर्ष। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो दोस्तों पंचायतों की अवधि जो है ये दोस्तों कुल 5 वर्षों की होती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन जो है ये दोस्तों तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरी अनुसूची। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के अधिकार क्षेत्रों में कितने विषयों को रखा गया है। तो दोस्तों पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कुल दोस्तों 29 विषयों को रखा गया है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 विषयों को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के कितने स्तर होते हैं। तो दोस्तों पंचायत के कुल 3 स्तर होते हैं। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 स्तर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की है। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू की। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है ये दोस्तों राज्य सूची का विषय है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सूची। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 अप्रैल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो दोस्तों किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, संपत्ति का अधिकार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो दोस्तों 7वां और 21वां संवैधानिक संशोधन जो है ये दोस्तों राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 7वां और 21वां। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों 73वां संशोधन जो है ये दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 73वां संशोधन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो दोस्तों ये की गई 61वें संविधान संशोधन के तहत। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 61वें। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों ये 42वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 42वें संशोधन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो दोस्तों वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये दोस्तों सरकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो दिल से पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।